कभी क्लास से पहले। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं और इसमें आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है और आप लोगों से जितने भी आंसर्स पूछे जाते हैं, सॉरी जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उनके सभी के आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, मान लीजिए ए ऑप्शन सही लगता है तो ए को दबाइए और ये जो वोट यहाँ लिखा हुआ है ये नीले रंग का हो जाता है। जब आप इसको दबा दोगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड और जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल्स, यानी कि पोलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए जितनी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी चीजें यहाँ इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की जा रही है। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने टर्म्स के बारे में सीखा था और टर्म्स के अंदर सीखा था हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में। बच्चे, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप लोग वाई टाइप करो और अगर कोई डाउट था तो एन टाइप करो। फिर हम लोग आगे चलते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स को रिवाइज नहीं करेंगे, फिर हम लोग आगे चले जाएंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग टाइप करना। सर थोड़ा थोड़ा बता दो बस। थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। देखिए, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। देखिए, लाइक टर्म्स क्या होती है। आप कहोगे सर लाइक टर्म्स वो वाली टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं। जिनके वेरिएबल्स कैसे होते हैं, एक जैसे वेरिएबल्स होते हैं। मान लीजिए आपके पास में लिखा है 7x⁵ और यहाँ पे लिखा है 7 की जगह कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हमने 11x⁵ और इसमें प्लस का निशान लगा देते हैं और एक और हमने लिख दिया इसके अंदर 13x⁵ तो बच्चे, आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए यहाँ लाइक टर्म कौन कौन से हैं तो आप कहोगे 7x⁵ और 13x⁵। ये दोनों क्या है हमारे पास में, लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके वेरिएबल्स बिल्कुल एक जैसे हैं। आप लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अनलाइक टर्म्स की। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हो अनलाइक टर्म्स कौन सी हो जाएंगी। आप कहोगे सर 7x की साथ 5 के साथ में देखा जाए 7x⁵ के साथ में तो 11x⁵ क्या है, अनलाइक टर्म है क्योंकि आप इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बताओ, क्लियर? यस सर। ठीक है सर। जैसे कि एक एक्सप्रेशन हम आप लिख कर दिखा देते हैं। एक्सप्रेशन है y⁵ माइनस 5y माइनस के 7y प्लस 3। इसके अंदर अगर आपसे लाइक टर्म्स पूछे जाएं तो आप कहोगे माइनस के 5y और माइनस के 7y, ये दोनों हमारे पास में लाइक टर्म्स है। क्लियर? अगर अनलाइक पूछी जाए तो अनलाइक तो आप बहुत सारी बना दोगे भाई। y³ के साथ में माइनस के 5y एक अनलाइक टर्म है भाई। y³ के साथ में माइनस के 7y एक अनलाइक टर्म है। y³ के साथ में 3 एक अनलाइक टर्म है। माइनस के 5y के साथ में 3 एक अनलाइक टर्म है। तो आप इस तरीके से अनलाइक टर्म्स बहुत सारी बना सकते हो। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। तो आज की जो क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स ऑफ अ टर्म्स के बारे से। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म यानी कि एक टर्म के फैक्टर क्या क्या होते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करेंगे यहां से। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मान लीजिए ये आपके पास में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5xy+6। उसके बाद में आप लोगों ने टर्म्स के बारे में सीखा था। भाई, टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स वो होती हैं जो प्लस या फिर माइनस के साइन से सेपरेट आउट होती है। भाई, जैसे कि आप लोगों ने अभी एक एक्सप्रेशन लिखा था y³ -7y -5y +3। अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं तो आप लोग बोलोगे इसके अंदर कितने टर्म है, 1 2 3 4। आप लोग बोलोगे इसके अंदर 4 टर्म है क्योंकि जो चीज माइनस या फिर प्लस के साइन से सेपरेट आउट होती हैं वो सारी चीजें आपकी टर्म्स कहलाती है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई हमारे बात में टर्म की बात। तो आप लोगों ने किसके बारे में सीख लिया था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीख लिया था और आप लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स निकालना सीख लिया था। अब देखो आप टर्म्स के फैक्टर्स कैसे कैसे करोगे। भाई, 5xy एक टर्म है तो फैक्टर्स वो चीज होती है जिससे टर्म डिवाइड हो जाए। भाई, आप लोगों से पूछा जाए 12 के फैक्टर बताओ कौन कौन है, आप कहोगे सर 1 से डिवाइड हो जाएगा, सर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये सभी चीजें जो 12 को डिवाइड कर रही हैं 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। बताओ कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? प्राइम फैक्टर जैसे सर।
क्या चीज? प्राइम फैक्टर जैसे। आवाज समझ में नहीं आई, दोबारा बोलिए कोई। सर जैसे प्राइम फैक्टर डिवाइड करता है। देखो प्राइम फैक्टर्स में और टोटल फैक्टर्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्राइम फैक्टर्स की अगर बात करोगे, सिर्फ प्राइम नंबर्स 2 3, सिर्फ यही नंबर प्राइम नंबर है। बट ये तो सारे फैक्टर्स है ना कि 12 किस किस से भाग हो जाएगा। आप कहोगे सर 12 1 से भी भाग होगा, 2 से भी भाग होगा, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। ये फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं आप लोग समझ लीजिए, हम बता देते हैं एक बार। देखो फैक्टर्स क्या होते हैं कि नंबर्स जो किसी गिवन, आप ऐसे समझिए फैक्टर क्या होता है। आप कहोगे जो सर फैक्टर होता है, इसको एफ से डिनोट किया गया है। फैक्टर नंबर से छोटा हो सकता है या नंबर के बराबर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एक नंबर है हमारे पास में 12, तो 12 किस किस से डिवाइड होता है? आप कहोगे सर 12 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? 12 के फैक्टर कहलाएंगे। बताओ इतना क्लियर है सभी को? अब जैसे 5xy है, तो बच्चे 5xy बताओ किस किस से डिवाइड हो जाएगा? आप कहोगे सर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो सर xy आ जाएगा। अगर 5xy को हम x से डिवाइड करेंगे तो सर 5y आ जाएगा। अगर 5xy को हम लोग y से डिवाइड करेंगे तो सर 5x आ जाएगा। बताओ ये सारा डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलिए। डिवाइड कर रहा है। तो ये सारी नंबर्स यानी कि 5, समझिए 5xy के फैक्टर्स कौन कौन होंगे? आप कहोगे सर इसका फैक्टर 5 होगा, इसका फैक्टर x भी होगा, इसका फैक्टर y भी होगा, इसका फैक्टर xy भी होगा। देखो अगर आप 5xy को xy से डिवाइड कर दोगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ बोलिए। ठीक है, तो इसका फैक्टर xy भी होगा, इसका फैक्टर तो 5xy भी होगा। कि अगर आप 5xy को 5xy से डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो हम इन्हीं फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो समझ लेते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करें कि फैक्टर्स क्या चीज होगी, तो आपने लिखा सर ये हम 5xy है, तो इसके फैक्टर्स अगर हम करेंगे 5x और y इसके फैक्टर कहलाएंगे, और 6 के फैक्टर 2 और 3 कहलाएंगे। यहां तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। बताओ क्या लिखे हैं? प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। और यहां पर हम लोगों ने सिर्फ टर्म्स के फैक्टर लिखे हैं, ये भी टोटल फैक्टर्स नहीं है, ये सिर्फ टर्म्स को ब्रेक करके लिखे गए फैक्टर्स हैं। बताओ इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। दीपक के नाम से किसी बच्चे ने हैंड राइज किया है। बच्चे बताइए क्या डाउट है आपको? दीपक के नाम से किसी बच्चे ने हैंड राइज किया है। बच्चे अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हो जल्दी से। कोई डाउट नहीं है, चलिए कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आप लोग आगे देखिए। बच्चे इतना तो सभी को क्लियर हो गया है कि अभी जो हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हैं वो टोटल फैक्टर्स नहीं है, वो सिर्फ एक टर्म्स को ब्रेक करके लिखे गए फैक्टर्स। क्लियर सभी को? ठीक है, तो चलिए अभी हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखिए, आगे हमसे पूछा गया है, सॉरी, आगे हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और एक्सप्रेशन में आप लोगों से पूछा गया है कि इसके फैक्टर्स बताना। भाई टर्म उठाओ और टर्म के फैक्टर बताओ। जैसे कि आप लोग अगर यहाँ से एक टर्म उठाते हैं 18, यानी कि 18z(x), तो अगर आप इसको ब्रेक करके फैक्टर्स लिखना चाहोगे, इस टर्म्स को ब्रेक करके फैक्टर, तो आप लिखोगे 18 इसका फैक्टर होगा, z इसका फैक्टर होगा, और x इसका फैक्टर होगा। अगर आपने यहाँ से एक टर्म उठाई है 5y², तो बच्चे 5 इसका फैक्टर होगा और y² इसका फैक्टर होगा। होने को तो देखो इसका फैक्टर y भी होगा, बट अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ टर्म को ब्रेक करके। क्लियर सर देखो, हाँ अगर आपने x y z को उठाया तो इसका फैक्टर x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। और अगर आपने 21 को उठाया तो बच्चे इसके प्राइम फैक्टर कर लो। भाई ये 3 से कटेगा 7 आएगा, और 7 से काटा 1 आ गया, यानी कि इसका फैक्टर 3 भी होगा और 7 भी होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यस सर। ठीक है, अभी हम आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं इसके बारे में। सिर्फ आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस के जवाब देने। देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चंस आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर वोट करने होते हैं। तो हम आपके सामने एक पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। क्वेश्चन नंबर 20, आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा।
प्लीज रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को जल्दी जल्दी पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देने हैं। अभी 5 बच्चों ने वोट कर दिया है। अभी 6 बच्चों ने अपने आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। भाई जल्दी जल्दी वोट कर दो आप लोग। वैसे आज क्लास के अंदर कम बच्चे आए हैं, हमेशा 22 से ज्यादा ही बच्चे होते हैं, 21-22। अभी 14 बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है। अभी कम से कम 8 बच्चे तो वैसे ही कम है क्लास के अंदर। और उसके अंदर भी आप लोग अगर पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं करोगे तो क्या ही रिजल्ट तैयार होगा इतने बच्चों के अंदर फिर, ठीक है। सर हाँ बच्चे। सर क्या फर्स्ट ही क्वेश्चन है सर, मेरी क्लास लीव होगी थी। दोबारा बताना एक बार। सर ये पहला ही क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 5x के गुणनखंड क्या क्या होंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 5x। तो पोल सेक्शन में वोट करना है आप लोगों को। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेज सकते हैं। सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। अगर आपने पोल के अंदर आंसर कर दिया तो प्लीज चैट सेक्शन में मत करना। चलिए एक बार रिजल्ट देख लो जल्दी से। क्या आप लोगों को रिजल्ट दिखाई दे रहा है पोल सेक्शन के अंदर? यस सर। ठीक है, तो हमने हटा भी दिया है। तो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन था जिसके अंदर आप लोगों से पूछा गया था, बताइए 5x के गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो आप कहोगे सर 5x के अंदर जो गुणनखंड होंगे, एक तो इसका 5 होगा और एक क्या होगा इसके अंदर x होगा। क्लियर सभी को कि सर फैक्टर्स क्या क्या होंगे? एक तो 5 इसका फैक्टर होगा और एक x इसका फैक्टर होगा। क्लियर? यानी कि ऑप्शन सी इसका है। 9 बच्चों ने वोट किया था, 9 के 9 बच्चों ने यही आंसर वोट किया था। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये भी काफी आसान है। तो आप लोग इसको भी जल्दी से सॉल्व करना और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 एक सेकंड में आने वाला है। अभी हमने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है सिर्फ। चलिए अब आप लोग पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो जल्दी से। चलिए अभी 7 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो 2 बच्चे और रहते हैं। पिछली बार 9 बच्चों ने वोट किया था। लास्ट 5 सेकंड है आप सभी के लिए, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। अभी एक बच्चे और रहते हैं, जल्दी से वोट कर दीजिए। आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है फिर जल्दी से। चलिए तो 9 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 8 ही बच्चों ने किया है भाई, अभी तक गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, जल्दी से कर दीजिए। चलिए आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख सकते हो जल्दी से। चैट सेक्शन ऑन है अगर, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से देखिए समझिए क्या सवाल था। आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए माइनस के 7 पी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो आप कहोगे सर जो इसके फैक्टर्स होंगे, देखो आप माइनस के 7 पी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? आप माइनस के 7 पी स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस के 7 इंटू पी इंटू पी। तो बच्चे ये सभी नंबर इसके फैक्टर होंगे। कौन कौन से? 7 भी इसका, माइनस के 7 भी इसका फैक्टर होगा, ये वाला पी भी इसका फैक्टर होगा और ये वाला पी भी क्या होगा इसका फैक्टर होगा। तो आप कहोगे सर इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट है। माइनस के 7 पी और पी माइनस के 7 पी स्क्वायर के फैक्टर्स। क्लियर सभी को? चलिए इसका भी ऑप्शन सी ठीक है। यस सर। क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने।
क्वेश्चन नंबर 22 के नाम से। तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 22 को, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोगों से पूछा गया है कि माइनस के 3 कितना लिखा हुआ है, हम एक बार लिख देते हैं कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो दिखने में। देखिए लिखा हुआ है माइनस के 3 एम स्क्वेयर एन एल, ये एन है और ये एल है एल। पूछा गया कि बताइए इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। ये एक्सप्रेस माइनस के 3 एन एम स्क्वेयर एन एल एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। चलिए अभी 5 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया। अभी 8 बच्चों ने कर दिया है, तो 1-2 बच्चे और रहते हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, शायद सभी के पास में आता है, तभी कोई बच्चा पोल सेक्शन और चैट सेक्शन के अंदर टाइप नहीं करता है। आप लोग एक बार रिजल्ट देख लो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। देख लिया क्या रिजल्ट सभी ने? ठीक है, देखिए आप लोग कहोगे कि सर माइनस के 3 एम स्क्वेयर एन एल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर माइनस के 3 गुणा एम स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू एम गुणा सर एन इंटू एल, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बारे में। देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है कि इफ अ टर्म इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, अगर आप किसी टर्म को ऐसे लिख लेते हो भाई, किस तरीके से, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, then the numerical factor in it is called the numerical coefficient or the coefficient। तो उसके अंदर जो numerical number है, जो उसके अंदर numerical factor है, भाई मान लो आपके पास में टर्म है 5xy, तो आपने इसको प्रोडक्ट करके लिख लिया 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इसके अंदर जो नंबर है ये आपका नंबर क्या कहलाएगा? ये आपका numerical factor कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा? आपका कोफिशिएंट कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा? आपका numerical कोफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर? बताइए क्या सभी नाम क्लियर है? भाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को भी आप लोग न्यूमेरिकल फैक्टर भी बोलते हो, आप लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोलते हो, और आप इसको सिंपल सर एक बार रिपीट कर दो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ अ टर्म इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। मान लो आपके पास में कोई टर्म थी और आपने इस टर्म को लिखा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में, तो भाई आप इसे लिख सकते हो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, then the numerical factor in it is called the numerical coefficient। तो इसके अंदर जो numerical factor होगा यही आपका numerical coefficient होगा, या यही आपका क्या होगा? coefficient होगा। क्लियर चेतना? भाई coefficient क्या होता है? अगर मान लो कहीं लिखा है 7x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 3, तो आपसे पूछा जाता है ना कि बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 7 है। बताइए x का कोफिशिएंट कौन है, आप कहोगे सर x का कोफिशिएंट 5 है। बताओ इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो आपको कोफिशिएंट साइन के साथ बताना होता है। अब देखो यहाँ पर दोनों ही कोफिशिएंट प्लस हैं, तो आप प्लस बताओ चाहे मत बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पर अगर कहीं ऐसा लिखा हो 11x की पावर 5 माइनस 13x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5x, तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होगा, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -13 होगा। बताइए एक्स का कोफिशिएंट कौन होगा, आप कहोगे एक्स का कोफिशिएंट -5 होगा, क्योंकि कोफिशिएंट साइन के साथ बताया जाता है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता है तो आप उसे बोलो चाहे मत बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट कौन है, आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो 11। एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट कौन है, आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो 7। क्लियर? सर ठीक है, यस सर। देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है कि आगे लिखा हुआ है कि एग्जांपल है कि 3y माइनस 7। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, आप लोग बताओगे
कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा y का वो कितना होगा हमारे पास में 3 होगा। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो आप लोग यहाँ एक बार देख पा रहे हो भाई, यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ हम समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5y माइनस 3। आप इस पूरे को बोलोगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बताओ आप इस पूरे को क्या बोलोगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बताओ क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोग इनको अगर तोड़ तोड़ कर लिखोगे 5 और -3, तो आप इनको क्या बोलोगे? टर्म्स बोलोगे। बताओ क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब आप इसके अंदर टर्म्स के अंदर y को क्या बोलोगे? वेरिएबल बोलोगे। बताओ बोलोगे कि नहीं बोलोगे वेरिएबल? Yes, sir. ठीक है, और आपका जो 5 और जो -3 होगा ये कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, और आप इस 5 को y का कोफिशिएंट भी बोलोगे। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। एक दो क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को उनको सोल्व करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए आपके लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। हम लोग आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं पहले। आवाज का इशू कितने बच्चों को हो रहा है भाई? नहीं होगा सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 हम पोल सेक्शन के अंदर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23। अगर रेनू बच्चे आपको ज्यादा आवाज कैसे हो रहा है, एक तो देखो हमारा गला बैठा हुआ है, मतलब एक तो आप ये समझिए कि गले से आवाज निकल नहीं रही है, और अगर इसके अलावा जो भी आवाज का इशू हो रहा है आपको, तो आप क्लास को कट करके रिज्वाइन कर सकते हो सकता है आपको लग रहा हो कि आवाज धीमे आ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा गला बैठा हुआ है तो आपको आवाज धीमे आ रही हो। ठीक है बच्चे, देखिए आप लोगों से इसके अंदर पूछा क्या गया है, आप लोगों से पूछा गया है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y इन द टर्म, या फिर यहाँ पर इन द टर्म की जगह इन द एक्सप्रेशन होना चाहिए, इन द एक्सप्रेशन। देखो एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है माइनस के 5y माइनस के साथ, इसमें पूछा गया है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y, कि y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ क्या हो। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन ही गलत लगाए हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन 5 भी होना चाहिए था। चलिए अभी 5 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। भाई आप लोग प्लीज जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। लास्ट 3 सेकंड आप लोगों के लिए। 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट देखा आप सभी ने पोल सेक्शन के अंदर? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी है, शायद गलती से ही हुआ होगा। आप लोगों से पूछा गया है, पूछा गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y। आप कहोगे सर y का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो कितना है हमारे पास में? -5। क्लियर सभी को? बताइए इतना क्लियर है? अच्छा किसी के बच्चे मन में, किसी के मन में 5 भी आया था क्या? बताओ कि सर मैं तो आंसर नहीं लगा रहा। ठीक है बच्चे, कोफिशिएंट जो होता है वो साइन के साथ बताया जाता है, तो आंसर कितना हो गया? -5। क्लियर? चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और पहले हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और फिर हम आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए चलिए अब हम आपको रीड करके बता देते हैं। हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है बच्चे, इसके अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। यहाँ टर्म की जगह एक्सप्रेशन ही लिखा होगा। भाई एक एक्सप्रेशन है आपके पास में माइनस के z प्लस के 3y स्क्वायर। पूछा गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ आप y स्क्वायर का कितना होगा। ठीक है,
चलिए 7 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1। चलिए आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बताइए कितने बच्चों ने रिजल्ट देख लिया अपना पोल सेक्शन के अंदर? देख लिया सर। अच्छा, एक बच्चा कौन है वो जानबूझ के गलत करता है क्या? हमेशा ही बताओ भाई। आप लोगों से पूछा गया है, पहले भी एक बच्चे का गलत था और अब भी एक ही बच्चे का गलत है। सिर्फ पूछा गया आपसे क्या चीज, कुछ चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेजा है क्या किसी ने? ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए ठीक है, देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि आपके पास में एक एक्सप्रेशन है माइनस के जेड प्लस के 3y²। पूछा गया था y² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर जो y² है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना होगा हमारे पास में? 3, और आसान है इसलिए प्लस के 3। क्लियर सभी को? यस सर। इसका ऑप्शन सी सही है। देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आपको इसको करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आप लोगों का पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए देखिए आप लोगों से पूछा क्या गया है बच्चे, आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए x³ माइनस y³ माइनस 3xy और ब्रैकेट के अंदर x प्लस y। बताइए इसमें y³ का कोफिशिएंट कितना है? ठीक है, तो कितने बच्चों ने वोट किया है? अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने वोट किया है। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 5 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 7 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है, तो 8 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। चलिए जितने बच्चे हमेशा पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं उतने बच्चों ने वोट कर दिया है। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया है, रिजल्ट भी ऑन कर दिया है। पहले तो आप लोग रिजल्ट देखो जल्दी से सवाल के लिए, और फिर रिजल्ट देखकर हमें एक कोई बच्चा माइक ओपन करके बताइए जरा एक बार। कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा अपनी तरफ से कि भाई इस सवाल को हम लोग किसी बच्चे से सॉल्व कराना चाहते हैं? बताइए, कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा। सर इसका आंसर ए आएगा। ठीक है हिमांशी, कोई बात नहीं रेनू। ये बताओ हिमांशी, इसका आंसर ए तो है पर कैसे ए है आप एक्सप्लेन करोगे? मतलब हम भी तो नहीं बोल सकते ना। ठीक है निशा आप बताइए। सर y³ एक क्योंकि सेकंड सर रुकिए, इसमें एक y सेकंड। क्यूब का आ गया है, इसलिए सेकंड टर्म में ही y³ है, ठीक है, इसलिए क्योंकि -1। ठीक है, इसका आंसर कोई बच्चा डायरेक्ट नहीं बोलेगा, जैसे निशा ने एक्सप्लेन किया ना। जब भी आप लोगों से देखो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सारे ही आंसर किसी न किसी बच्चे से एक्सप्लेन कराएंगे। तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि इसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। एक्सप्लेन करने का मतलब है कि आप लोगों को उस क्वेश्चन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, जैसे कि अभी हम आपको करके बता रहे हैं। बाकी आप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन खुद करोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ था भाई। एक्सप्रेशन कितना है? एक्सप्रेशन है सर हमारे पास में x³ माइनस y³ माइनस 3xy और ब्रैकेट के अंदर x प्लस y। आप लोगों से पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ y³। आप लोगों से कोफिशिएंट ऑफ y³ पूछा गया है,
तो कुछ बच्चों ने डायरेक्ट बताया होगा सर कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब है, इस सर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो माइनस के वाई। क्लियर सभी को? चलिए, अब कुछ बच्चों को क्या लगा होगा, कुछ बच्चों ने इसको मल्टीप्लाई किया होगा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा माइनस के 3x² वाई, और जब आप इसको आगे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3x वाई स्क्वायर। तो बच्चे आपको यहाँ कहीं पर वाई क्यूब मिला ही नहीं, ना यहाँ वाई क्यूब है, ना यहाँ वाई क्यूब है, ना यहाँ वाई क्यूब है। वाई क्यूब सिर्फ एक ही जगह है और इसका कोफिशिएंट कितना है हमारे पास में, माइनस में। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? भाई कुछ बच्चों ने तो बी Yes, ऑप्शन sir. भेजा था और कुछ बच्चों ने सी ऑप्शन भी भेजा था। तो 2 बच्चों ने बी भेजा था, एक बच्चे ने सी भेजा था, तो ये ऑप्शंस गलत। क्लियर ऐसे मेरे को बात गलत थी। ठीक है। सॉरी। चलिए, अगर ये चीजें क्लियर है, अच्छा निशा आप इसको कहोगे कि ये मतलब मल्टीप्लाई करना जरूरी था कि नहीं था, ये बताओ। बोलिए, क्या इस सवाल के अंदर इसको मल्टीप्लाई करना जरूरी था? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं था सर, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्यों नहीं था ये भी बताइए आप हमें। क्योंकि क्योंकि सर इसमें जो y है वो एक बार है, तो इसे अगर -3 को इससे करेंगे तो y स्क्वायर ही होता। ठीक है, यानी कि आप लोग यहाँ से एक रफली आइडिया लगा सकते हो। निशा एकदम ठीक बोल रही है। देखो मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिखा होता एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्योंकि देखो सवाल सोल्व करना ही पर्पस नहीं है, आपको समझ में भी आना चाहिए कि आप अपना टाइम कैसे कैसे बचा सकते हो पेपर में। देखो यहाँ लिखा होता माइनस के 3x² और बाद में यहाँ लिखा होता है x + y। तब आप लोग मानते कि सर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि जब y² y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपकी एक टर्म बनेगी y क्यूब। बनेगी कि नहीं बनेगी बताइए? कि आपकी टर्म बन जाएगी माइनस के 3x² y² और माइनस के 3x वाई क्यूब, और एक यहाँ लिखा होता माइनस के वाई क्यूब। तो आप जोड़ते माइनस के वाई क्यूब और यहाँ पर कितना हो गया बच्चे? अच्छा तो फिर ये जुड़ तो पाती नहीं निशा। निशा सुन रहे हैं ना आप? ठीक है, तो बच्चे जुड़ तो पाती नहीं, तो फिर बच्चे आपको यहाँ पर वाई क्यूब के कोफिशिएंट कितना बताना पड़ता? तो बच्चे आप लोग बताते कि सर माइनस -3x y स्क्वायर नहीं है सर, खाली y है में। दोबारा बोलिए। नहीं 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 नहीं, हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ y² होता, भाई वो तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, वो क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। हम ये बता रहे हैं कि अगर यहाँ y² होता। अच्छा एक क्वेश्चन लिख ही लो आप लोग। आप यहाँ पर बताइए कि x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² और ब्रैकेट के अंदर लिखा है x + y। अब आप हमें बताइए y³ का कोफिशिएंट कितना है? ठीक है, सर चलिए -1 नहीं होता। हम आपको 1-2 सेकंड मतलब कुछ सेकंड देते हैं, 10-15 सेकंड। आप सभी लोग ट्राई करो और अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेजिए, ठीक है? सर यही आएगा -1। ठीक है हिमांशी, हमने पूछा क्या है बताओ बच्चे एक बार। आप लोगों को क्लियर है ना हमने क्या पूछा है? हमने पूछा है कि y³ का कोफिशिएंट क्या होगा। क्लियर? सर बताएं। हाँ बताइए निशा। सर जो आप बता रहे हैं कि -3x y स्क्वायर को y से करते तो वहां पे x y क्यूब का आ जाता, हमें बस y क्यूब का बताना है। ठीक है, देखिए एक चीज अब भी हम क्लियर करते हैं। देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो बनेगा x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा y² और माइनस आ जाएगा 3x वाई क्यूब। क्लियर? यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा गया है, देखो 2 चीजें याद रखना। एक तो होता है हमारे पास में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्या होता है हमारे पास में? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसके अंदर सिर्फ आपसे नंबर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सिर्फ नंबर की। एक होता है हमारे पास में कोफिशिएंट। क्या होता है हमारे पास में? कोफिशिएंट। देखो जो कोफिशिएंट होता है ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो जो हमने स्टार्टिंग की क्लास पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था। मान लो लिखा है हमारे पास में 3x वाई क्यूब। इसमें अगर आपसे पूछा जाए y³ का कोफिशिएंट क्या होगा
तो वाई क्यूब को छोड़कर बाकी सारा क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा। बताओ याद है कि नहीं है, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, Yes, यानी कि आप लोग वाई क्यूब को छोड़कर बाकी सारा क्या बता दोगे, इसका कोफिशिएंट बता दोगे। तो वही चीज आप लोग यहाँ याद करके देखिए, हमने आपसे पूछा था कि बताइए वाई क्यूब का कोफिशिएंट कितना होगा। तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सर एक तो ये रहा वाई क्यूब और सर एक ये रहा वाई क्यूब, और आपने इसमें से वाई क्यूब को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, यानी कि आपने वाई क्यूब को कॉमन निकाले तो कितना बचा, -1 + के 3x। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप लोग बताओ क्या बताओगे, माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 + 3x बताओगे या नहीं बताओगे। सर -1 आएगा इसका आंसर। बच्चे वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में आएगा वो। सर आप इसे स्टार्टिंग ब्लैक वाली लाइन देखना। चलिए आप बताओ, आप हमें कौन सी वाली, सर वही निकालो फिर। पीछे। सर वही वाला जिस पे अभी दिखा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर यस सर। सर इसमें ब्लैक वाली लाइन देखो, x³ - y³ और फिर -3x² y³ आएगा। ठीक है, पर वाई क्यूब है कि नहीं है ये बताओ। अच्छा एक छोटा सर सा, इससे पहले वाली टर्म में। नहीं बच्चे आप लोगों को देखो थोड़ा सा क्लियर बताते हैं हम आपको। देखिए अगर मान लो ये सीधा सीधा ऐसा लिखा होता x³ - y³ -3x² y, हम कंफ्यूजन ही गलत कर देते हैं और ये लिख दिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए y³ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे आंसर। सब कुछ छोड़ो, ये एक नया सवाल है और इसमें बताओ y³ का कोफिशिएंट क्या होगा। -1 and -3x। -1 एंड -3x। आप लोग कहोगे कि सर यहां से निकालोगे तो -1 आएगा और यहां से निकालोगे तो -3x आएगा, यही बोलोगे। बोलिए यही बोलोगे ना आप। पर Yes, sir. आप पर आप लोग एक चीज समझना भाई, ये जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना पोलिनोमियल वाला, इसके अंदर आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, फैक्टर्स क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी है ना। तो बच्चे देखो अगर आप देखोगे तो आप लोग हमें बताओ कि आप लोग इसको रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ पहले। आपने इस टर्म को यहाँ लिखा और आपने अब इसको ऐसे लिखा है कि -y³ आप लोगों ने कॉमन निकाला, बचा कितना, देखो यहाँ पर 1 था तो हमारे पास में 1 बचा, -y³ कॉमन निकल गया तो हमारे पास में 3x बचा। बताओ बचा कि नहीं बचा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 + के 3x y³। तो बताओ y³ के आगे जितना भी लिखा होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग ये याद कर लो, आप लोग ये लर्न कर लो कि अगर किसी एक्सप्रेशन में ऐसा होता है कि आपसे किसी भी मतलब वेरिएबल की या किसी भी चीज का आपसे कोफिशिएंट पूछा जाता है और वो चीज एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट होती है, तो आप उसे रीअरेंज करके एक जगह लिखोगे, आप उसमें से उस टर्म को कॉमन निकालोगे, बाकी जितना भी बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर। यस सर। मतलब इसमें अलजेब्रिक और न्यूमेरिकल्स दोनों आ जाएंगे। हाँ देखो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो आप डायरेक्ट बता देते हैं कि सर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो एक ही होगा, लेकिन पर अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए, बच्चे आप लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए 3xy³ लिखा है, अगर आपसे पूछा जाए y³ का कोफिशिएंट कितना होगा, तो बच्चे y³ को छोड़कर सारी चीज क्या कहलाएगी, उसकी कोफिशिएंट। क्लियर। Yes, sir. ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था कि कितनी चीजें कवर कर ली थी हम लोगों ने। यहाँ तक देखो ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25, जिसके अंदर पूछा गया था व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y³। आपसे y³ का कोफिशिएंट पूछा गया था। बात हो रही थी सिर्फ इस सवाल की कि क्या इस सवाल में मल्टीप्लाई करना जरूरी था, तो इस सवाल में मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं था, लेकिन पर हम ये भी चेक करेंगे कि क्या बाकी के सवाल से मल्टीप्लाई करना जरूरी है या नहीं है। तो यहाँ तो बिना मल्टीप्लाई करे भी काम चल जाएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ देख पा रहे थे, क्या चीज देख पा रहे थे कि सर यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो y के साथ मल्टीप्लाई होकर सिर्फ y² बनाएगा। क्लियर। तो वह y³ जब भी नहीं बनना सर, जब भी नहीं बनना। क्लियर। यस सर। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से भी कॉपी के अंदर हेडिंग डालोगे फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि अगर आपके पास में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए और आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो
तो आप उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए और देखते हैं कि हम लोग कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करें। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल आर प्लेस्ड इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू डालनी पड़ेगी जो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी। जैसे कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है आपके पास में 3y - 7, पूछा गया है कि आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, लेकिन पर वैल्यू कहां पर बतानी है, y = 3 पर बतानी है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, आपने कहा सर y की वैल्यू हमें इसके अंदर कितनी यूज करनी है, सर y की वैल्यू 3 यूज करनी है। तो कितना हो गया, 3 × 9 - 7 कितना हो गया हमारे पास में 2। आप कहोगे कि सर 3y - 7 कितना होगा, कि सर ये हमारे पास में 2 होगा जब y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 3 होगी। बताइए क्लियर हुआ सभी को। सर दोबारा बताना। ठीक है, देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। भाई एक्सप्रेशन क्या है आपके पास में, एक्सप्रेशन है 3y - 7। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है कहां पर, जब y की वैल्यू कितनी हो, 3 हो। तो जब y की वैल्यू 3 होगी तो आपने इसमें y की जगह कितना पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना हो गया, 3 × 9 - 7 कितना आ गया 2। यानी कि आप लिखोगे 3y - 7 की वैल्यू 2 होगी जब y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 3 होगी। बताओ क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, एक और देखो छोटा सा एग्जांपल आप समझ सकते हो। आप लोगों से पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, y³ + 3y² + 4y - 2। आपको y = -1 पुट करना है। आपने y की जगह कितना पुट किया, आपने y की जगह -1 पुट किया। तो -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर + 4 × -1 - 2। अच्छा आप लोग बताइए -1 का क्यूब कितना होगा, सर -1 -1 प्लस, अच्छा बताओ -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 और आप 1 की गुणा सर 3 3 में करोगे तो 3 आ गया, प्लस 4 की गुणा -1 में करोगे तो बताओ कितना आएगा। -4 आपने यहाँ पे -4 लिखा और ये कितना हो गया -2। देखो माइनस वाले सारे नंबर जुड़ जाएंगे, -1 -4 -2 कितना हो गया, माइनस के 7 प्लस के 3। और आप कहोगे सर दोनों ही इंटीजर्स अलग अलग साइन के हैं, तो सर आंसर घटाकर आएगा 4 आएगा, और जो सर निशान आएगा वो हमेशा बड़े वाले इंटीजर -4 माइनस। क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी सोल्व करना और अपने आंसर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन के अंदर बोलिए बच्चे। ठीक है, चलिए हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे आप लोगों से पूछा क्या गया है, आप लोगों से पूछा गया है कि आपको बताना है, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास में 2y + 7 और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है y = 3 पर। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से एक बार सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 7 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो अब आपके पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1 और अभी 7 की जगह 9 बच्चों ने वोट कर दिया है। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और रिजल्ट आप लोग देख सकते हो और हमने आपका चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया है। ठीक है बच्चे, रिजल्ट देखा सभी ने अपना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आंसर क्या एक्सप्लेन करना है सभी बच्चों का ठीक ही है। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि 2y + 7 की वैल्यू बताइए
y इक्वल्स टू 3 पर आपने y की जगह 3 पुट कर दिया, 2 इंटू 3 प्लस 7, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 प्लस 7, और ये कितना हो गया हमारे पास में 30, और ये सभी बच्चों का ठीक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 27 है। आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आप लोगों से पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास में 8 माइनस 3x² और x इक्वल्स टू 2 पर आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है? तो अभी 5 ही बच्चों ने सॉल्व किया है बच्चे। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। आप लोग रिजल्ट देख लीजिए एक बार जल्दी से। हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। कुछ बच्चों ने गड़बड़ की है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अच्छा अब कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा माइक ओपन करके। सर मैं नाम बताइए बच्चे एक बार। रेनू। बताइए रेनू। रेनू सर पहले आपकी आवाज पहचान में नहीं आई हमें, ऐसा कैसे हो गया? चलिए बताइए रेनू। बोलिए रेनू, अब आप बोलिए। कॉपी देख लो पहले। कॉपी दिखाइए बच्चे। ठीक है। आपने कितना लिखा है 8 माइनस, ठीक है बच्चे, पर आपने राइटिंग बहुत गंदी कर रखी है अपनी, इतना सारा स्पेस। सर देखिए, राइटिंग तो हिमांशी की काफी साफ है। देखिए आप लोग क्या करोगे सर, ये 8 का तो 8 रहेगा, माइनस 3 इंटू सर x की जगह हमने कितना पुट किया 2, 2 का स्क्वायर। अब आप लिखोगे 8 माइनस 3, सर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और जब आप इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 8 माइनस 12। और आप लोग जानते हो कि सर ये प्लस के 8 हैं, ये माइनस के 12 हैं, दोनों के अपोजिट साइन है, तो सर आंसर घटाकर आएगा, सर 4 आ गया। और सर हमेशा निशान जो होगा वो बड़े वाले इंटीजर का आएगा, और बड़े वाला इंटीजर किसका है माइनस का, तो सर आंसर आएगा माइनस के 4। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 28। हमने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया 28, और हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बच्चे बंद, ठीक है। 28 में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2 माइनस 5z माइनस के 5z³ और z इक्वल्स टू -1 पर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कितनी है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 4 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए।
चलिए 5 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। 6 बच्चों का हो गया है। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है, क्योंकि 6 बच्चों ने कर लिया है तो बाकी बच्चों का भी हो जाना चाहिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। और अभी 7 ही बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। चलिए 8 ने कर दिया है। लास्ट 3 सेकंड और देते हैं, लास्ट 3 सेकंड्स, अभी 1-2 बच्चे और कर देंगे। 3 2 1। चलिए अभी 8 ही बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। आप एक बार रिजल्ट देख लो, और हमने चैट सेक्शन बच्चे ऑन कर दिया है। देखा सभी ने रिजल्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? इसमें तो काफी सारे बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन दिए। ए ऑप्शन दिया है एक बच्चे ने, बी ऑप्शन दिया है 2 बच्चों ने। ठीक है, तो बताइए कौन एक्सप्लेन करेगा? अपना नाम बताइए पहले। ठीक है बोलिए निशा। सर, पहले तो 2 आएगा। ठीक है, 2 अब जहाँ z है वहां पे -1 रख लेंगे मल्टीप्लाई में। -5 और ब्रैकेट में हमने लिखा -1, -5 और हमने लिखा -1 का क्यूब। अच्छा आप हमें बताइए, ये तो 2 ही रहेगा। अच्छा इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा निशा? +5। क्योंकि आप माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो प्लस आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 5 आएगा। आगे क्या करोगे निशा? आप पहले क्यूब सर करोगे। -1 का क्यूब -1 होता है, तो ठीक है, -1 को -5 से करेंगे तो +5 हो जाएगा। +5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 5 + 2 12। 7, 7 + 5 12। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए अगर आप सभी को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो एक बार चैट सेक्शन के अंदर आप लोग वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ ले। सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, तो ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। बाकी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर आपका कोई डाउट नहीं